पा रहे हैं आरती और गीता के ऊपर कुछ न कुछ अपने विचार सब व्यक्त कर रहे हैं। मरुपीठ में भी उत्सव हो रहा है, अग्रपीठ में भी उत्सव हो रहा है, पूरे देश में सर्वत्र उत्सव हो रहा है और यहाँ भी उत्सव हो रहा है। कल हमने एक चर्चा की थी कि वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक, उनमें सब संतों की वाणियां भी आ गई, सभी क्षेत्र विशेष की, प्रांत विशेष की संत वाणियां भी आ गई। उस संपूर्ण सनातन साहित्य को यदि किसी एक ग्रंथ के रूप में कहना हो तो उस एक ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। जितने भी सनातन धर्म के सदग्रंथ हैं, उन समस्त आर्ष ग्रंथों को यदि किसी एक ग्रंथ के रूप में कहना हो तो उस एक ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। और ये गीता अभी श्री मुरलीदास जी कह रहे थे कि वेद तो श्वास प्रश्वास है और गीता भगवान की वाणी है। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता। वेद की अभिव्यक्ति में भगवान का कोई प्रयत्न नहीं है, पर गीता जी के प्रकाशन में प्रयत्न है। पर एक बात है, वाणी और विचार की शक्ति आवेगी ही तब जब श्वास आती जाती रहेगी ठीक से। श्वास ठीक से आनी जानी बंद हो जाए, उसमें थोड़ा संतुलन हो जाए और कहें अब तो कृत्रिम सांस देना पड़ेगा, वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा, तो उस समय व्यक्ति कुछ सोच सकता है, कुछ बोल सकता है, कुछ देख सकता है, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वेद का वेदत्व है, यही वेद का वेदत्व है कि वेद हैं तो सब हैं और वेद नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और वेद सनातन है। पर उस सनातन वेद के संपूर्ण तात्पर्य को अत्यंत सहजता सरलता से यदि समझना है तो उसका एकमात्र साधन है श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय। और एक बात हम आपको विशेष कहें, संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है आस्तिक जो भगवान की प्रसन्नता प्राप्त न करना चाहता हो। भगवान की कृपा, भगवान का प्रेम, भगवान की प्रसन्नता कौन प्राप्त नहीं करना चाहता है। गोस्वामी जी ने तो विनय जी में बार बार आग्रह किया है कि हे नाथ, एक बार कह दो तुलसी तू मेरो है। हम तो बार बार कहते कि आप मेरे हो, आप मेरे हो, आप कह दो कि तुलसी तू मेरो है। श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट लिखा है, भगवान कह रहे हैं, नच तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृततमः
भविता नच में तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। आप किसी भी व्यक्ति की, महत् पुरुष की, श्रेष्ठ पुरुष की प्रियता प्राप्त करना चाहें, उसकी प्रसन्नता प्राप्त करना चाहें, तो उसका साधन क्या है? उसको जो अच्छा लगता हो वह करने लग जाओ। तो भगवान को सबसे प्रिय काम कौन सा लगता है? भगवान खुद कह रहे हैं, य इमं परमं गुह्यं मद भक्ते स्वभिधास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामयि वैश्यत्य संशयः। जो व्यक्ति इस परम गोपनीय गुह्य ज्ञान को, इस रहस्य को, इस उपदेश को, गीता शास्त्र को मेरे भक्तों के बीच में इसकी चर्चा करेगा, वह इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में हमारा सबसे अधिक प्रिय कार्य करने वाला होगा। और इस पृथ्वी पर उससे अधिक प्रिय मेरा कोई नहीं है, और उससे अधिक कोई मेरा प्रिय भविष्य में भी नहीं होगा। कौन? जो गीता जी का आश्रय लेगा। आज हमने एक बात कही महाराज जी, वो बात ये कही कि गीता को दुग्ध कहा, दुग्धम गीतामृतम महत्। गीतामृत दुग्ध है, घी कहना चाहिए था, क्योंकि दुग्ध का सार सर्वस्व तो घृत ही है, और दुग्ध की अपेक्षा अधिक मूल्यवान है। ये कह देते तो ज्यादा अच्छा रहता, घृतम गीतामृतम महत्। घृत कहते दुग्ध क्यों कहा? सरकार, देखने में दूध दूध है, पर दूध में ही दही है, दूध में ही छाछ है, और दूध में ही माखन है, और दूध में ही घृत है। देखने में दूध केवल दूध है, पर उसमें दही भी है, उसमें छाछ भी है, उसमें मक्खन भी है, और उसमें घृत भी है। ठीक इसी प्रकार से गीता को दुग्ध कहने का तात्पर्य भगवान व्यास का इतना ही है कि गीता में सब कुछ है, गीता से बाहर कहीं कुछ नहीं है। इसलिए कम से कम इस एकादशी पर तो प्रत्येक भारतीय आस्तिक मनुष्य को गीता जी का मूल पाठ करना ही चाहिए। ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। यदि अनुकूलता हो तो शाम को जो नित्य नियम है शिव महिम्न का पाठ और शिव तांडव का पाठ, वो तो हो ही। आज शाम का प्रवचन तो है नहीं, तो उसी समय का सदुपयोग करते हुए थोड़ी देर में, 1-1.25 घंटे में एक साथ सामूहिक पाठ, और हमारे पुरुषोत्तम दास जी को जो विलक्षण विलक्षण भाव भंगिमाओं से युक्त होकर गाते हैं, वो श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की सन्निधि में भी रहे हैं, और इनको गीता पाठ का, गीता गायन का बहुत अच्छा अभ्यास है। तो ये गीता पाठ करा सकते हैं, और सब लोग बैठकर शाम को गीता जी का पाठ कर लें, और फिर जय भगवत गीते आरती हो जाए। बस आनंद हो गया, तो गीता जयंती भी दादा दरबार में मन जाएगी। और मूल में
सरकार, मूल में ये जो उत्सव है वो तो दादाजी का उत्सव है। कथा है तो दादाजी का उत्सव है, कीर्तन है तो दादाजी का उत्सव है, भंडारा है तो दादाजी का उत्सव है, गांव-गांव से लोग कीर्तन करने वाले आते तो दादाजी का उत्सव है। यहाँ रहना, खाना, सोना, नाचना, गाना सब दादाजी का उत्सव, सब दादाजी का उत्सव है। दादाजी के उत्सव में सब हाजिरी लगाने आ रहे हैं। कभी ब्रह्म पुराण हाजिरी लगाने आते हैं, कभी पद्म पुराण हाजिरी लगाने आते हैं, कभी विष्णु पुराण हाजिरी लगाने आते हैं। अब देखो अगली बार कौन से पुराण हाजिरी लगाने आते हैं? सारे भविष्य पुराण होना, भविष्य पुराण लो, अगली बार भविष्य पुराण हाजिरी लगाने उपस्थित होंगे। आप कहेंगे आप ऐसी बात क्यों कह सकते हैं? देखिए, एक वाक्य है, श्री श्यामचरण दास जी महाराज का, जिन चरणदास जी महाराज का आपने स्मरण किया, सहजोबाई चरणदास, उलट गई मेरी नैन पुतरिया, उनके गुरु सहजोबाई के गुरु चरणदास जी महाराज वो कह रहे हैं, बहुत प्यारी बात, ज्यों हाथी के खोज में सकल समावत खोज, त्यों सदगुरु उत्सव में, त्यों आचार्य उत्सव में, त्यों दादाजी के उत्सव में, सब उत्सव की मौज। सर्वे पदा हस्ति पदे निमग्नाः, जैसे हाथी का पैर इतना बड़ा होता है कि उसके चरण के छाप में, चिन्ह में सारे पैर समा जाते हैं, ऐसे ही आचार्य उत्सव में, गुरु उत्सव में, शिव स्वरूप दादाजी के उत्सव में सारे उत्सव आकर समाहित हो जाते हैं। अब राम कथा होगी तो राम जन्म भी उसमें आ जाएगा, राम विवाह भी उसमें आ जाएगा, भागवत कथा होगी तो सब अवतारों के जन्म, कृष्ण जन्म उसमें आ जाएगा, सब लीलाएं आ जाएंगी। ये आचार्य उत्सव की महिमा है। ऐसा आचार्य उत्सव हम लोगों को सदा सर्वदा प्राप्त होता रहे। आज आरंभ में गीता जयंती के संबंध में श्रद्धेय पिताजी ने भी बहुत अच्छा भाव व्यक्त किया। कहानी भी बड़ी जोरदार सुनाई, राजा के कुत्ता वाली कहानी। तो राजा का कुत्ता तो नहीं था, पर राजा का कुत्ता बन गया। तो असली में राजा का कुत्ता नहीं था, नकली में राजा का कुत्ता बन गया। तो राजा के नाम से उसका नाम जुड़ने से उसकी इतनी महिमा बढ़ गई। फिर भगवान से, गुरु से, संत से, आचार्य से, दादाजी से हमारा संबंध जुड़ जाए तो हम चाहे जैसे कुत्ते से भी गए बीते हो तो भी हमारी महिमा बढ़ जाएगी। कितनी बढ़िया बात। माम एकम शरणम भज। और वह एक क्या है महाराज जी? जो भक्त है वही भक्ति है, और जो भक्त भक्ति है वही गुरु है, और जो भक्त भक्ति और गुरु है वही भगवंत है। इनमें कोई भेद नहीं है। नामना भिन्ना इवा वांति तत्वतस्त्वेक एव ही। नाम से भिन्न है, तत्वतः सब एक ही हैं। इन्हीं शब्दों के साथ श्री दादाजी के चरणों में प्रणाम करते हुए, पूरी परंपरा को प्रणाम करते हुए, सभी पूज्य संतों को, ब्राह्मणों को प्रणाम करते हुए
नर्मदा जी को प्रणाम करते हुए आप सबकी दादाजी के दरबार में खूब खूब मंगल कामना करते हुए और पूज्य श्री रमन रेती वाले महाराज जी की आप सबको जय श्री कृष्ण निवेदित करते हुए दादाजी को प्रणाम निवेदित करते हुए उनकी ओर से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आज तो उन्होंने एक बात कही, बोले आज और कल तो हम व्यस्त हैं गीता जयंती के कारण, तो परसों हम आ जाते हैं। तो हमने कहा हम तो आज ही निकल रहे हैं, कल हमको निकल जाना है। बोले फिर तो कैसे होगा। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, अगली बार आप कृपा करें। तो पूज्य छोटे सरकार तो उनको याद दिलाते ही रहते हैं। ठाकुर जी ने चाहा, संयोग बना, तो अगली बार वो भी कृपा करके पधारेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। और कुंभ का सबको न्योता। तीर्थराज प्रयाग में कुंभ महापर्व आ रहा है। उस कुंभ महापर्व का सबको निमंत्रण है। आप लोग कहेंगे कि आप तो पहले ऐसा कभी न्योता नहीं देते थे, इस बार क्यों न्योता दे रहे हैं? पूरे संसार में सरकार, पूरे संसार में आज भी पूरे दुनिया के लोग आश्चर्यचकित हैं कि ये क्या है हिंदुओं में, जो कोई प्रचार प्रसार नहीं करता, कोई आग्रह किसी को नहीं करता, केवल पंचांग में इतनी सी जगह में कुंभ योगा कुंभ पर्व लिख दिया जाता है और इतने लाखों करोड़ों की संख्या में लोग वहां इकट्ठे होते हैं। आखिर क्या बात है? आज तो प्रचार प्रसार का युग आ गया है। मोबाइल से, सोशल मीडिया से बहुत प्रचार होता है। पुराने जमाने में तो छपाई भी नहीं होती थी, पंचांग भी बड़ी मुश्किल को उपलब्ध होते थे और उस समय भी कुंभ पर्व पर लाखों लोग इकट्ठे होते थे। इस समय और अधिक आवश्यक हो गया है। इसलिए आवश्यक हो गया है कि पूरे संसार के सामने समर्पित, श्रद्धावान, संगठित हिंदू शक्ति के प्रस्तुत करने की वर्तमान समय में अत्यंत आवश्यकता है। पूरी दुनिया में संदेश जाना चाहिए। सारे विश्व के लोग वहां इकट्ठे होंगे देखने के लिए तमाशा। तो एक उत्तम से उत्तम आदर्श वहां हम लोग प्रस्तुत करें और अपने सहित राष्ट्र के, संसार के कल्याण की जो बात है उसको हम लोग अपने जीवन में उसका निश्चय करें। इसलिए तीर्थराज प्रयाग में कुंभ पर्व में जिसको जैसी सुविधा बने, सबको कम से कम एक दिन के लिए तो आना ही चाहिए। जो मुख्य स्नान की तिथियां हैं उनमें एक दिन पहले से बंद हो जाता है, 1-2 दिन पहले से मेला में प्रवेश बंद हो जाता है और निकलते समय भी इतनी भीड़ हो जाती है कि जाने में भी बहुत कठिनाई होती है। इसलिए पर्व का, शाही पर्व का स्नान तो उनको करना चाहिए जो वहीं रह रहे हैं, और यदि आना हो उस पर्व पर तो 2 दिन पहले आवे और कम से कम 1 दिन पीछे जाए। इतना समय हो तो आना चाहिए, नहीं तो पूरे महीने भर का पर्व है, किसी भी दिन आकर स्नान करे तो उसको कुंभ स्नान प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इस बार हमने सरकार को भी प्रार्थना की है और सबको कुंभ में आना ही चाहिए, दर्शन करना चाहिए, त्रिवेणी संगम में स्नान करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान के चरणों में प्रणाम। और महाराज जी, सरकार, प्रकट संत तो पूरे देश के आते ही हैं। अलक्षित अप्रकट भाव से महान सिद्ध संत इस ब्रह्मांड की जो आध्यात्मिक जगत की दिव्य विभूतियां हैं, वे भी अलक्षित भाव से उस पर्व के समय वहां उपस्थित होती है। हम उन्हें नहीं देख पा रहे, वे तो हमें देख रहे हैं। उनके शरीर को छूकर जो हवा चल रही है
उस हवा से तो हमारा स्पर्श हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस भाव से भी कुंभ के पर्व में जाना चाहिए। एक घटना हम छोटी सी आपको बताएं। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज, जिनकी हम बार बार चर्चा करते हैं, श्री भक्तमाली जी की, पहाड़ी बाबा की सिद्ध पुरुष थे। प्रयाग कुंभ था सरकार 2001 में, तो मेरे मन में विशेष भावना थी कि महाराज जी अपने शिविर में आवें, 2-4 दिन रुकें। पर महाराज जी की अवस्था बहुत थी। लगभग 130 वर्ष की आयु में वे भगवत धाम गए, और ये 2001 की है, और 2003 में उनका शरीर पूरा हुआ। तो आप विचार करो उस समय उनकी कितनी आयु होगी। 126 से 127 वर्ष की आयु होगी महाराज जी की उस समय। विलक्षण जीवन था उनका। ऐसा जीवन था कि अब दूसरा कोई उदाहरण दिखाई नहीं पड़ता, ऐसा जीवन था उनका। तो हमने प्रार्थना की, बोले नहीं अब हम कहीं नहीं आते जाते, वृंदावन से अटल हो गए, तुमको महंत बना दिया, तुम आओ जाओ सब व्यवहार देखो, मैं कहीं नहीं जाता हूं, मना कर दिया। तो उनके एक भगत थे ग्वालियर के, गोपाल जी, जैसे प्रियव्रत है ना, इस तरह से वो महाराज जी के प्रिय थे बचपन में। और वो महाराज जी बहुत स्नेह भी रखते थे, वो खेलता कूदता रहता था अपने बचपन से ही। तो कोई बात किसी को कहने होती तो लोग कहते गोपाल कह दे महाराज जी को। तो मैंने भी गोपाल जी को कहा, मैंने कहा गोपाल जी आप महाराज जी को ले आओ कैसे भी करके। तो उन्होंने नई गाड़ी खरीदी, और महाराज जी नई गाड़ी का आपको उद्घाटन करना है और थोड़ी दूर आपको चलना है। कहाँ चलना है? बोले इस गाड़ी का उद्घाटन है, कुंभ चलना आपको। महाराज जी ने मना कर दिया। वो 3 दिन तक रहे आए, 2 दिन बीत गए। जब तीसरा दिन आया तो महाराज जी बोले अरे गोपाल। हाँ महाराज जी। बोले तेरे घर में कोई काम धंधा नहीं है, क्यों यहाँ पड़ा हुआ है? दर्शन हो गए बिहारी जी? बोले हो गए। तो जा घर जा, अपने काम कर, बनिया बच्चा है, अपने घर का काम देख। ऐसे बोलते थे महाराज जी। यहाँ क्यों पड़ा है? महाराज जी मैं बार बार प्रार्थना है कि आप कुंभ चलें। अरे भाई मैंने कह दिया ना मैं नहीं जाऊंगा, क्यों पीछे पड़ा है? अब तो रात हो गई है, कोई बात नहीं, 3 दिन हो गए यहाँ, ज्यादा गृहस्थी को नहीं रुकना चाहिए साधुओं के यहाँ। 3 दिन हो गए, जाओ अब, कल चले जाना, तुम्हारी इच्छा हो कुंभ चले जाना, तुम्हारी इच्छा हो अपने घर चले जाना, मैं नहीं जाऊंगा। मना कर दो। और सरकार रात्रि को 3 बजे आवाज लगाई महाराज जी ने, रात्रि में 3 बजे, गोपाल, ए गोपाल। हाँ महाराज। ए गाड़ी को धो साफ कर, तू ही चलाएगा ना गाड़ी? हाँ महाराज जी मैं खुद चलाऊंगा गाड़ी। ड्राइवर एवर नहीं, भगत खुद चला के ले जाए। विलक्षण थे वो तो, फक्कड़ थे, जैसे अवधूत योगी होते हैं वैसे थे वो। तू चलाएगा ना? हाँ महाराज जी मैं ही चलाऊंगा गाड़ी। आप अच्छा, तो गाड़ी को ठीक ठाक करो, साफ करो गाड़ी को। गाड़ी तो नहीं थी, फिर भी धुलाई सफाई करके बढ़िया से गाड़ी को व्यवस्थित करके, कंबल डाल करके, तकिया रख के महाराज जी को आराम से बैठ सकें व्यवस्था कर दी। महाराज जी बैठ गए गाड़ी में, वो लेके आराम से चले। उस समय मोबाइल आ तो गए थे लेकिन लोगों के ज्यादा प्रचलन में नहीं थे। तो एसटीडी से हमारे कुंभ में जहाँ शिविर था वहाँ फोन किया, करवाया गोपाल जी ने कि हम इतनी दूर आ चुके हैं और शाम तक हम प्रयाग पहुँच जाएंगे, महाराज जी को लेके आ रहे हैं। तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि कल तो इन्होंने मना कर दिया था
ओ महाराज जी बड़ी कृपा कर रहे हैं, आ रहे हैं महाराज जी। महाराज जी आ गए। लगभग शाम को 4 बजे महाराज जी पहुंच गए। छत्ता लगता था, छत्ता में महाराज जी विराजे, चाय पीते थे। महाराज जी को चाय हम लेके गए, नारियल का उनका पात्र था, वो चाय पिया, लेट गए। तो हम धीरे धीरे उनके चरण दबाने लगे। उनका महाराज जी हम तो निराश हो गए थे कि आप आएंगे नहीं, आपने बड़ी कृपा की, आप आ गए। अरे बोले न तेरे बुलाने से मैं आया हूं और न इस भगत के कहने से मैं, इसको तो मैंने मना कर दिया था और तुमको तो पहले ही मना कर दिया था। आज रात की बात है, मैं रात्रि को 2 बजे उठ जाता हूं। 2 बजे उठ जाते थे, जीवन पर्यंत 2 बजे, 10 बजे विश्राम में जाना और रात्रि को 2 बजे उठ जाना। महाराज जी का जीवन भर का नियम था। फिर अपने ध्यान में चले जाते थे। तो बोले मैं जैसे विश्राम में गया, एक महापुरुष संतों के साथ पधारे और उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचा और कहा प्रयाग कुंभ चलो। तो हमने ध्यान नहीं दिया, फिर हम लेटे रहे। फिर वे महापुरुष आए संतों के साथ, फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद फिर मेरा हाथ पकड़ा, चलो प्रयाग कुंभ चलो। जब वे तीसरी बार आए तो मैं उठ के बैठ गया। मैंने कहा भाई आप, मैं वैसे ही दिन में सोता नहीं हूं और रात को बहुत कम विश्राम करता हूं, आप कौन है जो हमको सोने नहीं दे रहे हैं? 2 बजे तो हमारे उठने का समय है। नेक नींद लगती हाथ खींच के उठा देते हो, कौन हो आप? वे महापुरुष बोले मैं महर्षि भरद्वाज हूं, ऋषियों के सहित आपको न्योता देने आया हूं। धरती के सभी सिद्ध संत वहां आए हैं, आप क्यों नहीं आएंगे? आपके 6 कुंभ पूर्ण कुंभ प्रयाग के हो चुके हैं, यह आपका 7वां कुंभ है। इसके बाद आपका प्रयाग कुंभ का स्नान नहीं होगा, इसलिए 7वां कुंभ आप और कर लीजिए। तब हमने कहा कि ठीक है, आप खुद आए हैं। भरद्वाज मुनि बसे ही प्रयागा, जिन्हीं राम पद अते अनुरागा। तो भरद्वाज जी ने ही न्योता दिया है तो हम जरूर आएंगे। तो बोले ये बात भगत को बताने की थोड़ी है, तुमने पूछी तो तुमको बता दी। तो भरद्वाज जी के न्योते से हम आए, न तुम्हारे बुलाने से आए। तो ये बात समझ में आई कि सिद्धों को सिद्धों का निमंत्रण जाता है, ऋषियों को ऋषियों का निमंत्रण जाता है। तब ये बड़ी बड़ी दिव्य आध्यात्मिक शक्तियां उस काल में वहां पहुंचती हैं, अपनी उपस्थिति से उस स्थल को धन्याति धन्य बनाती हैं। तो आप सब भी उस महोत्सव में पधारें, जब जिसको जैसी सुविधा हो। 1 महीना का उत्सव है, सभी लोग आए। नारायण नारायण नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम।